अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। इसी तरह अल्लाह पाक आपके चेहरों पर खुशियाँ बखेरता रहे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक भी शेयर किया करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें ताकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हम तक पहुँच सकें और हम उसको सुन सकें। बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या ऑस्ट्रेलिया में पेश आया, जहाँ पर एक अफ़गानी ने 12 ऑस्ट्रेलियन बाशिंदों को हलाक कर दिया। अब चूँकि वो अफ़गानी था, तो अफ़गानी अगर ऐसा काम करेगा तो ये कैसे हो सकता है कि भारतीय अपने नए-नए दोस्त और पुराने जिनको वो टेररिस्ट कहा करते थे, उनकी मदद के लिए ना आएँ और इस अफ़गानी को मुसलमान नाम होने की वजह से जो है वो पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया। अफ़गानी सोशल मीडिया अकाउंट भी इसका हिस्से बन गए और पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया। इस सारे चक्कर में आपको पता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तीसरी पार्टी जो है, इस वक़्त जो फ़ेक न्यूज़ है ना वो 3 स्तूनों पर खड़ा है। 3 उसके जो स्तून है ना नीचे से उसके ऊपर वो इमारत खड़ी है जो हमारे इस रीजन में फ़ेक न्यूज़ की है। पहला स्तून भारत, दूसरा अफ़गानी और तीसरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। तो इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ज़ाहिर है वीज़े नहीं लगेंगे और पता नहीं क्या-क्या और किस तरह मतलब कि हर गुज़रते दिन के साथ ये कोई ना कोई इश्यू ढूँढ के लाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर मुसल्लह अफ़राद ने शहरियों पर फायरिंग कर दी और उसके नतीजे में 12 जो अफ़राद हैं वो हलाक हुए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाक़या सिडनी के बूंडी बीच पर पेश आया है, जहाँ 2 मुसल्लह अफ़वाद ने शहरियों पर फायरिंग खोल दी, जिसके नतीजे में अब तक इत्तलात के मुताबिक 12 अफ़राद हलाक हुए हैं, जबकि 2 पुलिस एहलकारों समेत 29 अफ़राद ज़ख्मी भी हैं। ऑस्ट्रेलवी पुलिस ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए बताया कि हलाक होने वालों में एक फायरिंग करने वाला शख्स भी शामिल है, जबकि दूसरे हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। गैर मुल्की मीडिया का बताना है कि फायरिंग का वाक़या यहूदियों के त्योहार की तकरीब के दौरान पेश आया, जबकि फायरिंग के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया और मकामी आबादी को बीच की तरफ जाने से रोक दिया और बीच से दूर रहने की हदायत भी की। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है और ऑस्ट्रेलियावी हुकूमत के साथ उन्होंने इसका अफ़सोस का इज़हार भी किया। देखें जी, इंसानी जानें किसी भी मज़हब से, किसी भी कौम से, किसी भी रंग और किसी भी नस्ल से हों, वो उनकी जो वैल्यू है, वो एक जैसी है। ये नहीं हो सकता कि ऑस्ट्रेलिया में वाक़या हो, तो उसको जस्टिफ़ाई किया जा सकता है अमेरिका में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, न्यूयॉर्क में, कनाडा, कहीं पर भी हो, किसी मुसलमान मुल्क में हो और किसी गैर मुस्लिम मुल्क में हो, इंसानों की जान जो है वो जितनी कीमती है वो उसमें उस पे तो कोई दूसरा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। हुकूमत पाकिस्तान जो है उसकी तरफ ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत के साथ ताज़ीती पैगाम भेजा गया है और उन्होंने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। ऑस्ट्रेलियावी पुलिस ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए बताया कि हलाक होने वालों में एक फायरिंग करने वाला भी शामिल है, जबकि दूसरे हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। ऑस्ट्रेलियावी मीडिया के मुताबिक एक और हमलावर वहां पर मौजूद एक शहरी ने अपनी जान पर खेल कर बहादुरी से इसका असला पकड़ा और बाकी लोगों की जान बचाई। अब वो जिस जगह पे खड़ा था वो वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी, उसमें वो फायरिंग कर रहा था तो पीछे से जो एक शख्स है वो भाग कर आया, उसकी गर्दन से दबोचा है और उससे बंदूक जो है वो छीन ली है। शायद वो इस हमले के लिए रेडी नहीं था तो उससे वो बंदूक छीन ली है और उस बंदूक छीनने के वजह से कई दूसरे लोगों की जानें भी बचाई गई हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का कहना है इस बहादुर शहरी की शिनाख्त 43 साला अहमद अल अहमद के नाम से हुई है, जो सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करता है और 2 बच्चे के वालिद है। उसकी सब्जी की दुकान है, फ्रूट की दुकान है, 2 उसके बच्चे हैं और उसने ये बहादुरी का काम किया है और एक जो दहशतगर्द है, जो फायरिंग कर रहा था, लोगों की जान ले रहा था, उसको दबोचा और लोगों की जान बचाई है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर काबू पाने की कोशिश में खुद को भी 2 गोलियां उसको लगी हैं। वो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और उसकी जान खतरे से बाहर है। एक बहुत अहम चीज़ साबित होता है कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकते, क्योंकि वो दहशतगर्दी को रोकने के लिए भी मुसलमान अपनी जान पर खेल जाते हैं। जिसने बंदूक छीनी और हमले से रोका, वो भी एक मुसलमान है, जिसने कई लोगों की जानें बचाई और उससे जान बचा। और दूसरी बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में आपको याद होगा बांग्लादेश की टीम पर हमला करने वाला वो जो दहशतगर्द था, तो क्या वो मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन या कोई भी दूसरा मजहब हो, दहशतगर्दी दहशतगर्दी है। वो चाहे मरने वाले हों
یا مارنے والا ہو، ان کا نسل رنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی ایک مسلمان نے اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ جو پروپوگنڈا کیا جا رہا تھا، جس نام سے پروپوگنڈا کیا جا رہا تھا، نوید اکرم نام، بھارتیوں نے الزام لگایا کہ اس کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے اور اس نے واضح طور پر تردید کی ہے، کہا ہے کہ اس کی تصویر کو کیسے ملتے جلتے نام کے ساتھ بھارتی اور افغانی میڈیا نے غلط استعمال کیا ہے۔ اس کی جو ویڈیو سنے تو وہ بتاتا ہے کہ آسٹریلیا میں کتنی دیر سے رہ رہا ہے، یہاں پہ اس کی اپنی کمپنی اپنا کام کاروبار کر رہا ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے کیسی اس کی تصویر کو اور اس کے ملتے جلتے نام کو استعمال کیا گیا اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ نام جو نوید اکرم ہے، یہ جو تصویر ہے اور اس کی پاکستانی اس نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، پاکستانی ٹیم کی سپورٹ کرتے ہوئے اس کی کوئی شرٹ دکھائی جا رہی ہے یا کچھ دوسری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بالکل ایک ڈیفرنٹ تصویر بالکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن نام جو ہے وہ ملتا جلتا ہے، جس نام سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نام سے دہشت گردی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ وہ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے چیک کیا ہے، جو اس پہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں وہ زیادہ تر بھارتی جو ہیں وہ اکاؤنٹس ہیں اور بھارت سے اکاؤنٹ جو رن ہو رہے ہیں ان اکاؤنٹ سے یہ پروپوگنڈا کیا جائے، اور ساتھ میں ظاہر ہے افغانی بھی مل جاتے ہیں۔ اس نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، کیونکہ میرے لیے اتنے مشکل وقت میں جینا، باہر نکلنا کافی مشکل ہے، تو آپ لوگوں کی مدد چاہیے ہوگا۔ اندازہ کریں ذرا کہ اس دور میں آپ کس طرح سے مطلب کیسے انوالو کیا جاتا ہے۔ اور بھارتی اکاؤنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ تھم ہے فیک نیوز کا، بڑا پلر جو ہے اس علاقے کا فیک نیوز کا وہ بھارتی مین اسٹریم میڈیا بھی آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کرتا ہے۔ خیر، ادھر سہیل افریدی صاحب کی لگتا یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ کے دن جو ہے وہ کافی کم رہ گئے ہیں۔ خبریں کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں، کوہاٹ جلسے میں انتشاری تقریریں کی گئی ہیں، لوگوں کو انتشار کے لیے پھر اکسایا گیا ہے، وہی بیانیہ دہرایا جا رہا ہے جو انہوں نے 9 مئی سے قبل دہرایا تھا۔ کارکنوں کو اشتعال دلا کر فوجی تنصیبات پر حملے کروائے تھے۔ سہیل افریدی نے کہا کہ محافظ ہمارے قاتل بن چکے ہیں، اس مرتبہ اسلام آباد جائیں گے، کفن میں واپس آئیں گے یا آزادی لے کر آئیں گے، کیونکہ عمران خان کا پیغام ہے آزادی یا موت۔ دیکھیں جی، آزادی تو آلریڈی ہے، یہ ملک تو 1947 میں آزاد ہو چکا تھا۔ جہاں تک کفن کی بات ہے تو وہ آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے، اللہ نہ کرے، کیونکہ آپ کا کچھ جانا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو آپ ورگلا کے لے رہے آ رہے ہیں، وہ کسی کا بیٹا ماں کا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی بیوہ کا بیٹا ہوگا، کسی معذور کا بیٹا ہوگا، کسی کا کوئی اور رشتہ دار ہوگا، جس کو آپ ورگلا کر لے کے آئیں گے اور پھر 2-4 لاشیں یہاں سے واپس کے پی کے لے جائیں گے اور پھر بیانیہ بنائیں گے۔ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن جس بچے کے ساتھ آپ ایسا کھیل کھیلیں گے، یہ بالکل وہی کام ہو رہا ہے جو آپ کو پتا جو دہشت گرد کرتے ہیں۔ وہ جو دہشت گرد حملہ کرتے ہیں، آگے کسی کو بھیجتے ہیں اس کا ذہن سازی کر کے اور وہ آ کر حملہ کرتا ہے، خود بھی اپنی جان سے جاتا ہے اور دوسروں کی جان بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی قسم کا کام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے۔ اس بات کا واضح مطلب یہی ہے کہ لوگ دوبارہ ریاست پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، آزادی یا موت کا نعرہ باغی ہی لگاتے ہیں اور یہ لوگ باغی ہو چکے ہیں۔ شفیع جان نے پھر دھمکی لگائی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر سے متعلق تضحیک امیز لہجہ اپنایا اور کہا، اس پریس کانفرنس کرنے والے کو کہتا ہوں، آپ کی پریس کانفرنس کی ایسی کی تیسی، کوہاٹ نے آپ کی پریس کانفرنس کو رندہ پھیر دیا ہے۔ اگر سہیل افریدی بیچ میں سے ہٹ گیا تو نہ اسلام آباد رہے گا اور نہ وزیر اعظم ہاؤس رہے گا۔ اب اندازہ کریں 3 میں نہ 13 میں یہ کل کا بچہ جو ہے وہ دھمکیاں لگا رہا ہے کہ اگر سہیل افریدی درمیان میں ہٹ گیا تو نہ اسلام آباد رہے گا اور نہ وزیر اعظم ہاؤس رہے گا۔ اب اس بات سے اندازہ کریں کہ یہ دوبارہ پھر اسی جگہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگ جو ہیں انہی باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اب لیکن عمران خان کے جو فالوور ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ تمام کے تمام رانگ نمبر ہیں، یہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ادروائز کسی چیز میں کوئی جان نہیں رہ گئی۔ ان کو حکومتی ترجمان اختیار ولی نے بڑا کرارا جواب دیا ہے کہ سہیل افریدی زیادہ جھوٹ نہ بولیں، آج آپ نے کوہاٹ جلسے میں کیا وہاں سے تھوڑے فاصلے پر جانور اور انسان ایک جوہر سے پانی پیتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ جس جگہ پہ جلسہ کیا ہے کوہاٹ میں آپ نے، وہاں پہ تھوڑے سے فاصلے جلسے سے ایویں کو 2-4 کلومیٹر دور ایسے تالاب ہیں جہاں سے انسان اور جانور پانی پیتے ہیں۔ یہ حالات ہیں آپ کے صوبے میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد پر حملہ کر دیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ اسلام آباد رہے گا نہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس رہے گا۔ رات اپنے پپو وزیروں کے ساتھ گپیں گزارنے کے بجائے ذرا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جائیں، چکر لگا کے آئیں۔ سینکڑوں مریض سردیوں کی راتوں میں ہسپتال سے باہر سڑکوں پر آئی سی یو میں بیڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں۔ ان کے ورثاء آپ کو ذہنی
मरीज समझते हैं और आपको झोलियां उठा उठा कर बद्दुआ दे रहे हैं। जी इख्तियार अली साहब की बात तो बिल्कुल ठीक है। 13-14 साल तो हो गए हैं, 2013 में ये हुकूमत आई थी, 25 चल रहा है, 12वां साल है वहां पर हुकूमत को, नहीं 13 में नहीं, सॉरी 18 में आई थी, 8 में मियाँ साहब के पहले दौर में, सो 13 में आई है, 8 में तो वहां पर हुकूमत नहीं थी, खैर 13 में हुकूमत आई है और उस वक्त से लेके अब तक अगर गिने जाएं तो ये 13 साल बनते हैं, 12-13 साल बनते हैं। 12-13 सालों में इनसे अगर पूछा जाए ना, किसी एक अस्पताल का नाम बताएं तो केपीके में नहीं बताते, इनसे पूछा जाए किसी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं तो कहते हैं बहुत बनी है लेकिन बताते नहीं है। ना कोई डैम बना, ना लाखों करोड़ों घर बने, ना लाखों करोड़ों नौकरियां मिली, सिर्फ मिला तो धमकियां मिली और धमकियों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इधर मरियम नवाज साहबा जो है वो एक वाहिद वज़ीर आला हैं जो पंजाब में काम कर रही हैं और उनके कामों को देखें। अमेरिका में सुथरा पंजाब के बारे में पॉजिटिव चीज़ें छपती हैं। वहाँ के अखबार जो हैं जो वो अखबार जिनका पूरी दुनिया में नाम है, वो पंजाब के इस मंसूबे की तारीफ़ें करते हैं और कहते हैं कि 1.5 साल में 1.5 लाख बंदों की फ़ौज, 1.5 लाख बंदा बहुत बंदा होता है, जिसको आप हैंडल कर रहे हैं, जो आपके पूरे पंजाब को देख रहा है और वहाँ पर सफाई कर रहा है। मेरे ख्याल में ये कोई छोटी चीज नहीं है। फिर अगर आप लंदन चले, बर्मिंघम चले जाएं तो वहां पर बीबीसी लिख रहा है मरियम नवाज के बारे में कि मरियम नवाज का वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है उससे लर्न कर रहे हैं बर्मिंघम वाले कि अपने शहर को कैसे साफ रखना है। वो बर्मिंघम, वो लंदन, वो इंग्लैंड, वो कंट्री जिसकी हिस्ट्री जो है मेरे ख्याल में हजारों साल पुरानी है, जिसने दुनिया को जीना सिखाया है, जिसने दुनिया को पता नहीं क्या क्या दिया है, वो आप सीखेंगे मरियम नवाज और उनकी टीमों से कि अपने शहरों को कैसे साफ रखना है। ये मरियम नवाज ही कर सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। चाइना जाते हैं तो वो मरियम नवाज के काम की तारीफ करते हैं, जापान जाते हैं तो वो मरियम नवाज के कामों की तारीफ करते हैं। मरियम नवाज हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह पंजाब की खिदमत कर रही है। अब देखें ना, ये मनसूबा जो जमीनों पर कब्जा छुड़ाने वाला है, यहाँ पर 50-50, 60-60, इसमें देखें कितने मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। और जो मरियम नवाज साहब है वो ऐसे मुश्किल फैसले कर रही हैं जिससे आपका वोट बैंक खत्म हो सकता है, जिससे आपकी हल्के की सियासत तबाह हो सकती है, जिससे अगर आप जाएंगे तो लोग शायद आपको कहें कि नहीं हमने वोट ही देने, क्योंकि आपने हमारी गलियां तोड़ दी, आपने हमारे घर जो हैं उनके अगले हिस्से तोड़ दिए, हमारी दुकानों के फ्रंट तोड़ दिए, आपने हमें रेडियां नहीं लगाने दी, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। ये वो फैसले हैं जो आपको पॉपुलर तो नहीं करते, लेकिन क्योंकि आपको जो मैंडेट मिला है वो कानून के मुताबिक चीजें करने का मिला है, तो उस पर आप उन्हें घबरा रही। तो मरियम नवाज ने मुश्किल तरीन फैसले जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी किसी ने नहीं किए, मरियम नवाज वो मुश्किल फैसले कर रही हैं। और उसके रास्ते में जो भी आ रहा है, चाहे वो वोट है, चाहे वो हल्के की सियासत है, चाहे उनके अपने एमपी हैं, एमएनए हैं, कोई तगड़ा वजीर भी है, उसकी भी सिफारिश नहीं मानी जा रही। एक चीज और, ये जो काम करवाने वाले हैं ये तमाम के तमाम, मैंने शायद बोरेवाला या किसी जगह की डीसी के बारे में मुझे बताया कि वो शायद 22 या 23 साल की बच्ची है जो डीसी है, वहां पर वो फ्रेश है, पहली दफा आई है। मरियम नवाज साहबा उन लोगों को लगा रही हैं जो ऑलरेडी फ्रेश हैं, नए हैं पहले से, ताकि उनको पता हो कि वो ऐसी एक, जब एक ऐसी सीएम के साथ वो काम स्टार्ट करेंगे अफसर जो किसी किस्म की करप्शन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करती, तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी में ये एक नई तब्दीली आएगी। ब्यूरोक्रेसी को वैसे भी पता होता है कि उनके अगर वो इमरान खान मरहूम क्या करते थे कि अगर टीम का लीडर तगड़ा हो तो टीम को वो जितवा देता है, तो बात ठीक थी, लेकिन खुद वो बड़ा ही माड़ा कैप्टन था। जब उसको हुकूमत मिली तो उसने पूरी की पूरी मईशत भी तबाह कर दी, मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर दिया और जाते जाते बैंक करने जा था। लेकिन मरियम नवाज साहबा एक तगड़ी खिलाड़ी हैं, तगड़ी कप्तान है, और यही वजह है कि उनकी टीम डिलीवर कर रही है। वो ऐसे लोगों को आगे लेके आ रही हैं जिनको कम से कम अभी तक करप्शन का नहीं पता, और वो मरियम नवाज के साथ शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला सारी जिंदगी करप्शन की तरफ देखेंगे भी नहीं। जिंदाबाद मरियम नवाज, आपको बहुत सारी दुआएं, सलामत रहें, खुश रहें। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार जो है वो प्लीज हमेशा जरूर किया करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।